उनमें कहीं कहीं शुक्र नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने एग्रेसिव कैंपेन पूरा किया था ना, सब जान रहे थे कि शायद बीजेपी सत्ता में वापस लौटेगी और थम्पिंग मेजोरिटी आएगी। क्योंकि एक तो देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे जमीनी मुद्दे पर जो बाहरी लोग था उतना पूरा उठाया हुआ था उन्होंने। SIR का बहुत बड़ा मुद्दा था, वो खुलकर मुसलमानों के सामने वहाँ पर मुखालफत करते थे उनकी। मियाँ मुसलमान जो वहाँ के हैं कहते थे बांग्लादेशी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर आके लोगों का हक मारा है। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफी उसको चेंज करने का प्रयास किया है। तो वो पूरी तरीके से मुखर थे इस चीज़ को लेकर कि जो असम में जो बाहरी लोग हैं उनको वो खदेड़ कर निकालेंगे, बिल्कुल चुन चुन कर निकालेंगे, ये बयान उन्होंने दिए हैं। और कहीं ना कहीं वो जो असम के ज़मीनी लोग हैं उन्होंने उस चीज़ को कैप्चर किया है कि हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे लिए बात कर रहे हैं। और जो बंगाल जो माफ़ कीजिए असम की जो राजनीति है, जो लोग हैं उनकी हक की बात कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीमें उन्होंने जो चलाई थी उसका फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में था। और जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा का जो पूरे पिछले 5 साल का टेन्योर रहा है, हमने देखा है कि किस तरीके से वो जनता से जुड़ते थे। हमें जब चुनाव प्रचार ये कर रहे थे तो जनता उनके लिए दीवानी नजर आती थी। बिल्कुल। और चाहे वो छोटे बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सभी के सर पर उनका जो जादू था सिर चढ़कर बोलता था। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि अलीशा, असम से दोबारा आंकड़े हमारे सामने आए हैं। वहां पर बीजेपी 68, कांग्रेस के सहयोगी दल 12 और अदर्स का खाता वहां पर खुल गया है। 2 सीटों पर आगे आ गए हैं। और ये जो आंकड़े हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। लेकिन मैं उसको आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में आपको लेके चलूंगा, बीजेपी 118 सीटों पर आगे आ गई है, जो बहुत बड़ा पहली बार है जब टीएमसी 99 अच्छा खासा पर फैसला बना लिया है। टीएमसी 99 पर है। और देखिए, टीएमसी 103 पर भी आ गई थी, लेकिन बीजेपी ने जंप मारा है उसके बाद। सीधा बड़ा जंप बीजेपी ने लगाया है, बड़ी छलांग लगाई है। ये अपने आप में दिखा रहा है नतीजे कि किस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं ये बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और ममता दीदी की टेंशन को बढ़ाने वाले हैं। और बढ़ गई होगी टेंशन उनकी। मैं आपको बता दूं, बीपी कहीं ना कहीं उनका बढ़ गया होगा कि ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में खेला हो रहा है। बिल्कुल खेला हो रहा है। लेकिन असम की बात कर लें तो असम की सियासत आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां से तय होगा कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता का स्वाद चखेगी या फिर गौरव गोगोई के साथ कांग्रेस वापसी की पटकथा। देखिए, अब मुझे तो वो पटकथा लगती नहीं आ रही कि वापसी की पटकथा होगी, क्योंकि ऑलरेडी थम्पिंग मेजोरिटी बीजेपी को मिल चुकी है आंकड़ों में। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है। अब जब ईवीएम खुलेंगी तो उसमें जरूर कुछ हो सकता है कि आंकड़े बढ़े या घटे हो सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है मुझे कि असम में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन सर, सुबह 8 बजे से लगातार जो मतगणना हो रही है 126 विधानसभा सीटों पर 722 उम्मीदवारों की किस्मत, 35 जिलों के 40 काउंटिंग सेंटर में लगातार काउंटिंग की जा रही है। और हर राउंड के साथ तस्वीर जो है काफी क्लियर भी हमें नजर आ रही है। लेकिन जलुकबाड़ी से अपने गढ़ में हैट्रिक की उम्मीद लगाए बैठे हेमंत बिस्वा शर्मा इस सीट से खड़े हुए जिस हिसाब से उन्होंने राजनीति में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं, गौरव गोगोई और धुबरी लोकसभा सीट गंवाने के बाद बिन्ना कांडी से वापसी की राह तलाश रहे हैं बदरुद्दीन अजमल, जिसके हम लगातार अभी बात कर रहे थे मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। यहां पर अखिल गोगोई और तमुलपुर से जीत का भरोसा जता रहे हैं बिस्वा जीत। ये सभी चेहरे इस चुनाव को सिर्फ सीटों का गणित नहीं बल्कि पहचान, कल्याण योजनाओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जंग बना देते हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 90, एजेपी ने 26 और बीपीएफ ने 11 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि विपक्षी खेमे में कांग्रेस 99 सीटों पर इस समय देखी जा रही है। साथ ही क्षेत्रीय दल और वाम दल मिलकर मैदान में है। यहां पर तस्वीर कुछ अलग हो रही है, लेकिन इस समय बीजेपी 68 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 12 पर है और अदर का खाता सर यहां पर खुल गया है। अदर देखिए 2 पर आ गई है यहां पर। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में अदर्स 6 से 12 थी, लेकिन शुरुआती रुझान देखिए खाता तो यहां पर खुल गया है। बिल्कुल।